स्टेलर की सिकाऊ, स्टेलर्स सी काऊ, एक विलुप्त समुद्री स्तनधारी जीव था जो समुद्री गायों, मैनाटीज और डुगोंग्स के परिवार सिरीनिया से संबंधित था। इसका वैज्ञानिक नाम हाइड्रोडामालिस गिगास था। यहां स्टेलर कीसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। हिंदी में परिचय, इंट्रोडक्शन। नाम स्टेलर की सी काऊ, स्टेलर्स सी काऊ। वैज्ञानिक नाम हाइड्रोडामालिस गिगास। परिवार सिरीनिया। स्थिति विलुप्त, एक्सटिंक्ट। विलुप्ति की तिथि लगभग 87 ईस्वी। आवास हैबिटाट। यह जीव उत्तरी प्रशांत महासागर में पाया जाता था, खासकर कमांडर द्वीप समूह, कमांडर आइलैंड्स के आसपास, जो आज के रूस के पास है। यह ठंडे पानी में रहने के लिए अनुकूलित था और मुख्य रूप से केल्प यानी समुद्री शैवाल खाता था। शारीरिक बनावट, फिजिकल अपीयरेंस। लंबाई लगभग 7 से 9 मीटर, 24 से 30 फीट। वजन लगभग 8 से 10 टन। शरीर भारी और मोटा, त्वचा मोटी और भूरे रंग की होती थी। पूंछ, इसकी पूंछ एक भेल जैसी फ्लैट और चौड़ी थी। पंख फ्लिपर, छोटे लेकिन मजबूत फ्लिपर थे जो दिशा बदलने में मदद करते थे। कान या दांत नहीं होते थे और यह काफी धीमी गति से चलता था। आहार, डाइट। स्टेलर की सिकाऊ शुद्ध शाकाहारी थी। यह समुद्र की सतह के पास तैरते हुए केल्प और दूसरी समुद्री वनस्पतियां खाती थी। हर दिन यह बड़ी मात्रा में वनस्पति खाती थी। स्टेलर जॉर्ज विल्हेम स्टेलर नामक एक जर्मन प्रकृतिविद ने खोजा था। स्टेलर एक रूसी अभियान में शामिल थे और कमांडर आइलैंड्स के पास उन्होंने इस जीव को देखा और अध्ययन किया। उन्हीं के नाम पर इस जीव का नाम स्टेलर्स सी काऊ रखा गया। विलुप्ति, एक्सटिंक्शन। स्टेलर की सिकाऊ को खोजे जाने के सिर्फ 27 साल बाद ही विलुप्त कर दिया गया। मानव शिकार इसका मुख्य कारण था। इसकी मांस, चर्बी और त्वचा के लिए अत्यधिक शिकार किया गया। यह जीव बहुत धीमा और बड़ा था, इसलिए आसानी से पकड़ में आ जाता था। 1768 में अंतिम झात स्टेलर की सी काऊ मारी गई। विशेष तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपका लाइक और सब्सक्राइब वही हमारी मेहनत का फल है। यह अब तक की झात सबसे बड़ी समुद्री गाय थी। इसका मांस मीठा और स्वादिष्ट माना जाता था। यह सामाजिक जीव था, अक्सर छोटे झुंडों में देखा जाता था। इसकी मोटी त्वचा बुलेट प्रूफ जैसी मजबूत मानी जाती थी। क्या यह वापस आ सकता है? कैन इट रिटर्न? कुछ वैज्ञानिक डी एक्सटिंक्शन तकनीक से इसे वापस लाने की संभावनाओं पर शोध कर रहे हैं, लेकिन यह अब भी काल्पनिक स्तर पर ही है।